आज हम सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी होगा लघु दीर्घ सबको देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरके मैथ सॉल्यूशन में। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, एक कोश के जीव में अलैंगिक जनन की किन्हीं दो विधियों के नाम लिखना। हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, तो उत्तर होगा एक कोश के जीव में अलैंगिक जनन की दो विधियाँ इस प्रकार है। पहला है विभाजन, दूसरा है मुकुलन। सिर्फ दो विधि के बारे में इसमें बोल रहा है, ठीक है। खंडन भी होता है, तो यहाँ पे दो विधि के बारे में बोल रहा है, तो विभाजन और मुकुलन होगा। दूसरा में बोल रहा है द्विविभाजन विधि के द्वारा जनन करने वाले किन्हीं तीन जीवों के नाम लिखना है। द्विविभाजन, ठीक है। द्विविभाजन में दो जीव का निर्माण होगा, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। तीन जीव का नाम बोल रहा था, तो ये तीन जीव हुए जो द्विविभाजन के द्वारा जनन करते हैं। तीसरा में आपका एक ऐसे बहुकोश के जंतु को उदाहरण दे जिसमें मुकुलन होता हो। तो ये जो हाइड्रा है बहुकोशिकीय जीव है और इसमें मुकुलन के द्वारा जनन होता है, ठीक है। मुकुलन होता है इसमें, तो इसका उत्तर होगा मुकुलन द्वारा जनन बहुकोशिकीय जंतु हाइड्रा में होता है, या फिर डायरेक्ट हाइड्रा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा में ये तो हो गया चौथा ये है आपका मुकुलन द्वारा कॉलोनी बनाने वाले किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखे। तो मुकुलन द्वारा कॉलोनी बनाने वाले जंतु निम्न है। पहला स्पंज और कोरल, ये दोनों है, इसमें कॉलोनी बनता है। पांचवा में आपका कि पुनरुद्भवन की क्षमता रखने वाले किन्हीं तीन जंतुओं के नाम लिखना है। पुनरुद्भवन की क्षमता रखने वाले तीन जंतुएं निम्न है। पहला में आपका हाइड्रा हुआ, दूसरा में चपटे कृमि और तीसरा में तारा मछली, ठीक है। ये इसका जो कटा उटा भाग रहता है वो पूर्ण भाग में बदल जाता है, ये हमने पढ़ा था। 6 में पुरुष में वृषण की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको पता है, एक जोड़ा होता है अर्थात 2। और नर युग में शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो नर युग में जो शुक्राणु है वो वृषण में ही बनता है। पुरुष में एक जोड़ा वृषण पाया जाता है, वृषण में ही बहुत अधिक संख्या में नर युग में शुक्राणु बनते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसे जंतु का नाम बताएं जिसमें निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। तो ऐसे जैसे हमने पढ़ा था कि मेढक में होता है कि वो अंडाणु को छोड़ देता है बाहर, फिर शुक्राणु को, जो नर मेढक होता है वो शुक्राणु को बाहर छोड़ देगा और उस प्रकार से अंडाणु शुक्राणु बाहर मिलेंगे, तो वहाँ बाहर निषेचन होता है। तो मेढक ऐसे जंतु है जिसमें निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। 8वां में किन्हीं दो उभयलिंग जंतुओं को नाम बताना है। उभयलिंग का मतलब दोनों लिंग हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों उसमें हो। तो ये रहा केचुआ और फीता कृमि, दोनों उभयलिंग जंतु हैं, तो इसका आंसर ये होगा। 9 नंबर में पुरुष में शुक्राणु किस जननांग में परिपक्व होता है, हमने पढ़ा था। तो ये एपिडिडाइमिस जो होता है उसमें परिपक्व मैच्योर होता है, ठीक है। तो पुरुष में शुक्राणु अधिवृषण या फिर इसको बोलते हैं तो अधिवृषण या फिर एपिडिडाइमिस में एकत्र होकर, या फिर एपिडिडाइमिस इसमें एकत्र होकर परिपक्व होते हैं। 10वां नंबर आपका क्वेश्चन है, शुक्राणु किस जननांग में विकसित होते हैं। तो ये आपको 10वां नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु किस जननांग में विकसित होते हैं। तो इसका आंसर होगा शुक्राणु वृषण जननांग में विकसित होता है, ठीक है। यानी कि वृषण में, शुक्राणु वृषण में विकसित होता है, ऐसे डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो शुक्राणु जो है वो वृषण में ही विकसित होता है। 11 अंडाणु किस जननांग में विकसित होता है। तो आपको पता है अंडाणु अंडाशय जननांग में विकसित होता है, ओके। और यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मकों का संयोजन क्या कहलाता है। तो नर और मादा युग्मक, नर युग्मक जो होता है वो शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु दोनों का संयोजन अर्थात मिलेगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं निषेचन। तो नर और मादा युग्मकों का संयोजन निषेचन कहलाता है। 13 में मनुष्य में अंडाणु का निषेचन किस जननांग में होता है। मनुष्य में अंडाणु का निषेचन किस जननांग में होता है। तो मनुष्य में अंडाणु का निषेचन तो स्त्री में होता है, तो हमने देखा था अंडाणु बाहर आता है, फ्लोपियन ट्यूब में रहता है, तो वहीं पे शुक्राणु जाकर मिलता है, तो निषेचन कहाँ होगा, फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो मनुष्य में अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, हमने इसको देखा था, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका फ्लोपियन नलिका होता है, यहाँ पे इस प्रकार से अंडाणु होता है, ठीक है, यहाँ पे।
तो यहाँ पे अंडाणु छोड़ दिया जाता है, यहाँ से शुक्राणु आएगा और इधर मिलेगा फलोपियन नलिका में ही। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में अंडाणु का निषेचन किस जननांग में होता है? तो ये तो हो गया, मनुष्य में अंडाणु का निषेचन फलोपियन नलिका में होता है। 14 में निषेचित अंडाणु क्या कहलाता है? तो जो निषेचित अंडाणु उसको जाइगोट कहते हैं, ठीक है। तो निषेचित अंडाणु जाइगोट कहलाता है। और 15 नंबर आपका क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग हार्मोन कहेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो भी निकलेगा उसको हम लोग हार्मोन कहेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव हार्मोन कहलाता है। तो उम्मीद करता है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।